हेलो दोस्तों, टाटा मोटर्स के डीमर्जर के बाद सबसे बड़ी न्यूज़ आ चुकी है। नवंबर 2025 में टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल दोनों अलग अलग लिस्ट हो चुके हैं और अब इनके क्वार्टर्स 2 के रिजल्ट ने सबको हैरान कर दिया है। एक तरफ 867 करोड़ का लॉस तो दूसरी तरफ 76,000 करोड़ से ज़्यादा का भी प्रॉफिट। लेकिन क्या ये प्रॉफिट सच है? क्या ये प्रॉफिट असली है? तो चलिए आज ट्रेडिंग डायग्राम पर हम सारा इसका पूरा सच बताएंगे, बिना किसी टेक्निकल चार्ट के, सिर्फ और सिर्फ आसान भाषा में। तो सबसे पहले बात करते हैं टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल की। तो इस कंपनी ने 867 करोड़ का नेट लॉस दिखाया है। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, ये लॉस इसलिए हुआ है क्योंकि टाटा कैपिटल्स में उनकी इन्वेस्टमेंट पर 2000 करोड़ का एक वन टाइम लॉस दिखाना पड़ा। ये कंपनी के रोज़मर्रा का बिजनेस का लॉस नहीं है। गुड न्यूज़ वाली बात यह है कि इनका रेवेन्यू 6% बढ़ा है और सेल्स वॉल्यूम 12% बढ़ी है। मतलब ट्रक और बसेस की बिक्री बढ़ रही है। इनका एबिटा मार्जिन भी सुधरा है। अब आते हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पर, जिसके रिजल्ट ने सबकी आंखें फाड़ दी हैं। अगर इसकी प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी ने 76,170 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। दोस्तों, ये असली क्रैश प्रॉफिट नहीं है। डीमर्जर की वजह से उन्हें 82,616 करोड़ का एक वन टाइम नेशनल गेन हुआ है। अगर इसे हटा दिया जाए तो कंपनी को 5,500 करोड़ का लॉस हुआ है। अब बात करते हैं क्यों हुआ यह लॉस, आखिर क्या कारण की वजह से इतना लॉस हुआ। तो जैगवार और लैंड रोवर में एक साइबर इंसिडेंट हुआ था, जिसके वजह से प्रोडक्शन रुक गई थी, जिसके वजह से रेवेन्यू में 13.5% का गिरावट हुआ है। लेकिन इंडिया में इनका बिजनेस सुपर हिट है। अगर बात की जाए विदेशों में, तो विदेशों में अभी भी बिक्री हो रही है, लेकिन इंडिया में इनका बिक्री अभी भी बहुत ज़्यादा लेवल में हो रही है। डोमेस्टिक रेवेन्यू 15.6% बढ़ा है और जीएसटी 2.0। अब बात करते हैं फ्यूचर स्ट्रेटजी और कंक्लूज़न की। डीमर्जर के बाद इन दोनों कंपनियां अपने अपने रास्ते पर हैं। दोनों के अलग अलग प्रॉफिट, अलग अलग लॉस दिखाए जा रहे हैं। तो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का इंफ्रास्ट्रक्चर और फेस्टिव डिमांड से बाकी के 6 महीने में धमाका कर सकती है। जहां दोस्तों टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो ये 6 महीने में इनका अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बात करें टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल की, तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के लिए JLR की रिकवरी सबसे बड़ी बात होगी। अगर इनका रिकवरी अच्छा से हो पाएगा तो इनका शेयर मार्केट में वैल्यू भी तेज़ी से बढ़ेगा। दोस्तों, अगर आप टाटा के इन्वेस्टर हैं तो पैनिक ना करें, क्योंकि वन टाइम आइटम्स रिजल्ट को ऊपर नीचे दिखा रहे हैं, लेकिन बिजनेस ग्राउंड लेवल पर अभी भी मजबूत बना है। तो अब बात करते हैं कि कौन सा शेयर 2026 में रॉकेट बनेगा। तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, इन दोनों के अलग अलग लेवल हैं। तो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, ये दोनों के प्राइस लेवल लगभग 50 से 100 के बीच में अंतर बना हुआ है। जहां टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल 412 से 20 के बीच में लाई कर रहा है, तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल 360 के लगभग में है। अगर बात करें कि किसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हुआ है, तो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है, क्योंकि टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का नवंबर में उनका लिस्टिंग हुआ था, जिसके वजह से इनका प्रॉफिट ज़्यादा है। बात किया जाए कि टोटल अभी तक अगर एक साल की बात की जाए तो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल में 24% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट दिखाया है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल 2026 में ज़्यादा उसका लेवल भागेगा। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का शेयर लेने से उनके प्राइस डबल हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल कौन सा शेयर रॉकेट बनेगा? कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ट्रेडिंग डायग्राम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।